गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं HTML को। तो कल हम लोग स्टार्टिंग थोड़ा सा पढ़ किए थे, तो आज हम लोग HTML में देखते हैं फीचर्स ऑफ HTML। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका फीचर्स। तो सबसे फर्स्ट फीचर्स इसका ये है, HTML इज़ नाइदर अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल नॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ना ही ये किसी तरह का वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, ना ही ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब इसमें आप लोग कुछ इमेज जैसे कि टेबल क्रिएट करना हो, ठीक है, या फिर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, तो इसमें क्या होता है, मैनुअली आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप अपने टैग को यूज करके ही आप इसमें किसी भी तरह का टेबल को या फिर कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो तो उसमें आप टैग का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो ही गया होगा कि ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है और ना ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकेंड नंबर पॉइंट, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ओके, थर्ड नंबर है, HTML is a character based method for describing and expressing the contents। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक कैरेक्टर बेस्ड मेथड है। आप लोग देखे ही हो, इसमें आपको कुछ भी करना होता है, टैग आपको तो टैग लगाना ही पड़ेगा और उसमें साथ जो भी कैरेक्टर आप यूज करना हो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें और क्या होता है, द कंटेंट्स में भी ये पिक्चर, टेक्स्ट, साउंड एंड वीडियो क्लिप। इसमें आप देखो क्या क्या कर सकते हो। आप लोग पिछले जो क्लास 7 में आप लोग जो थे, तो आप लोग इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़े थे, लेकिन आप लोग को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है कि आप लोग कैसे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, साउंड, वीडियो क्लिप्स, ये सब कैसे कैसे इंसर्ट्स होता है, ये सब आप लोग को सिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें ये सब होता है, ये सब फीचर्स होता है। HTML इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब देखो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आप अपने कंप्यूटर में, स्कूल के कंप्यूटर में ये प्रोग्रामिंग को किए हो। ठीक है, मतलब ये मार्कअप लैंग्वेज को किए हो, तो आप किसी भी कंप्यूटर पे, चाहे आप साइबर कैफ़े जाओ या आपके घर का कंप्यूटर है या फिर वो कंप्यूटर विदेश में हो, कहीं भी आप यूज करोगे तो आपका जो HTML का प्रोग्राम से, यानी कि जो आप बनाए हो स्ट्रक्चर, वो वहाँ रन कर जाएगा। ठीक है, अब HTML डॉक्यूमेंट कैन रन ऑन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है, चाहे वो आपका Windows 7 हो, Windows 8 हो, Windows 10 हो, ठीक है, Windows XP हो या फिर लिनक्स का हो, तो किसी में भी रन कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, HTML डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन लिंक्स। अब देखो, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें हम लोग लिंक कर सकते हैं। ठीक है, लिंकिंग का आप लोग का यूज पता ही होगा कि इस जो चैप्टर है ना, उसमें आप लोग अच्छे से समझोगे कि लिंक कैसे होता है। वन पेज से आपको सेकेंड पेज में कैसे इंसर्ट होकर लिंक करना है, तो आप कर सकते हो। फर्स्ट पेज से डायरेक्ट थर्ड पेज में लिंक करना है, तो कैसे लिंक होता है वो किया जा सकता है। ईमेल लिंकिंग कैसे होता है, वो सारा हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्री रिक्विसाइट्स। प्री रिक्विसाइट्स का मतलब ये होगा कि आप लोग HTML में तो कोडिंग करोगे, तो आपको इसके लिए दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट है वो टेक्स्ट एडिटर, सेकेंड नंबर क्या है, वो है वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो टू वर्क विथ HTML द यूजर नीड्स टेक्स्ट एडिटर, सेकेंड नंबर इज वेब ब्राउज़र। देखो, अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, तो आप लोग यहाँ देखो, टेक्स्ट एडिटर, इट प्रोवाइड्स द लेआउट इन विच द टेक्स्ट कैन बी टाइप्ड। टाइप्ड है, यहाँ पे ED था वो छूट गया है, टाइप्ड होगा, कैन बी टाइप्ड अलॉन्ग विथ प्रॉपर HTML सिंटेक्स टू क्रिएट वेब पेज। इसमें आप लोग को टाइप करना होता है। टेक्स्ट एडिटर जैसे आप लोग देखो, नोटपैड आप लोग यूज करते थे, उसमें आप लोग टाइप करते थे अपना कोड को, तो वो यहाँ पर होगा। देखो एक एग्जांपल है, यहाँ छूट गया, तो एग्जांपल आप लोग मेंशन कर दो कि नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, ये सब टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, उसके बाद देखो वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या होगा, जहाँ पे आप कोडिंग किए हो उसका जो आउटपुट आपको जहाँ मिलेगा वो होता है वेब ब्राउज़र। तो देखो, वेब ब्राउज़र इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, म्यूजिक और अदर कंटेंट्स विच आर कोडेड इन ए टेक्स्ट एडिटर। क्लियर। अब देखो, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सब हो गया वेब ब्राउज़र। अब देखो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ये सब सारा मेरा बताने का इंटेंशन ये है कि आप लोग पिछले क्लास में जो भी पढ़े हो उसका एक बार रिवीजन हो जाना जरूरी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में HTML लिखा जाता है सबसे फर्स्ट, सेकेंड नंबर इज हेड लिखा जाता है, HTML हेड, थर्ड वन इज टाइटल। उसके बाद यहाँ पर हेड छूट गया है, सॉरी, टाइटल के नीचे आप लोग हेड लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बॉडी होगा, फिर नीचे जाएंगे, डैश मतलब बॉडी पार्ट्स में आप लोग जो लिखना है कंटेंट वो लिखा जाता है, और वहाँ पे फिर /body/HTML। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़, अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ,
टाइटल के बाद नीचे में यहाँ पे हेड छूट गया, वो हेड आप लोग लिख दोगे, ठीक है। HTML हेड टाइटल डैश डैश डैश, टाइटल को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पर हेड को क्लोज करेंगे टाइटल के नीचे, फिर बॉडी आएगा, फिर डैश है, फिर बॉडी क्लोज होगा, HTML क्लोज होगा। क्लियर। उसके बाद देखो अब है इंसर्टिंग इमेज टैग। अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है इमेज टैग के बारे में। तो सबसे पहले इमेज टैग के बारे में बेसिक आप लोग देखो, जो भी इमेज आप लोग लेते हो या अपना कैमरा से, वो या तो आपका JPG फॉर्म में होता है या फिर PNG फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये इसका फाइल फॉर्मेट, सबसे पहले तो फाइल फॉर्मेट जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो द इमेज फाइल फॉर्मेट दैट आर सपोर्टेड बाय मोस्ट वेब ब्राउजर इंक्लूड, देखो बहुत सारे वेब ब्राउजर में कौन कौन सा सपोर्ट करता है आपका इमेज फाइल फॉर्मेट, वो है GIF, ठीक है, एक है JPEG और एक है PNG। अब देखो GIF क्या होता है, आप लोग देखो सुबह में मैसेज आता है आपके मोबाइल फ़ोन पर, गुड मॉर्निंग मैसेज, तो वो देखते हो, वो क्या होता है, मूव होते रहता है, ब्लिंक होते रहता है, तो जो मतलब जिसमें मोशन होता है उस टाइप की इमेज को हम लोग बोलेंगे GIF इमेज। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अब यहाँ इंटरचेंज नाम इसीलिए बोला गया क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। सेकेंड है JPEG, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये क्या है कि इमेज फाइल फॉर्मेट है, मतलब मैक्सिमम जो होते हैं आपका ब्राउज़र इसको सपोर्ट करता ही है, ठीक है। थर्ड नंबर है PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। देखो ये ऐसा ग्राफिक्स है, आप लोग को जैसे इंटरनेट चला रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है JPEG का अपलोड करोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि फाइल जो होता है, जैसे आपकी जितना क्लियरिटी आपका इमेज मोबाइल फ़ोन में आता है कैमरा में, उस तरह अगर इसको अपलोड करोगे इंटरनेट में तो बहुत थोड़ा क्लियरिटी घट जाएगा। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, PNG फाइल को सपोर्ट कर सकता है वो। तो PNG फाइल फॉर्मेट जो होगा वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट करेगा। आप लोग इसको JPEG को वहाँ पे कन्वर्ट करके PNG बना सकते हो, ठीक है। अब ये मैन्युअली ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये 3 फॉर्मेट्स आप लोग को जो हैं वो सपोर्ट करता है इंटरनेट में, आप लोग इमेज फाइल फॉर्मेट के लिए। ये तीनों को आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज, किस तरह हम लोग टैग में इसका यूज करते हैं, ओके। तब तक आप लोग को जितना आज पढ़ाई हुआ है आप लोग नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।